आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। सुबह सादिक में 15 और 18 डिग्री का फ़र्क। रावलपिंडी में 15 डिग्री के हिसाब से सुबह सादिक 5:52 पर होती है और 18 डिग्री के हिसाब से 5:38 पर होती है। मैंने वितर 5:45 पर पढ़े तो ये क़ज़ा शुमार होंगे या अदा शुमार होंगे। मुद्दस्सिर एजाज़ रावलपिंडी से। जनाब मुद्दस्सिर एजाज साहब, जो आजकल सुबह सादिक के नक्शे छप रहे हैं ये 18 डिग्री के हिसाब से हैं। बहुत से उलमा इसके कायल हैं, तो मुल्क में लोग उसी हिसाब से सहरी बंद करते हैं और नमाज भी उसी हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला, जो हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के उस्ताज़ों में से हैं और बहुत बड़े आलिम थे और फ़ल्कियात के बहुत ज़्यादा माहिर थे, उनकी जो तहक़ीक़ है, जो असुल फ़तावा में छपी हुई भी है पूरी, और उस पर उनके मुशाहिदे भी हैं। सिर्फ जमा तफरीक़ नहीं है बल्कि प्रॉपर तरीके से उन्होंने जा के मुशाहिदे भी किए हैं। उसके मुताबिक सुबह सादिक का जो असल वक्त है वो 15 डिग्री पे शुरू होता है, 18 पे नहीं होता। यानी अब जो आजकल जो सुबह सादिक हो रही है ना, उसके तकरीबन 10 से 15 से 20 मिनट का फ़र्क होता है, जो मौसम के हिसाब से और साल में फ़र्क पड़ता रहता है। 15 मिनट का तो आमतौर पर होता ही है। तो हमारी राय यही है, क्योंकि मैंने भी अपने तौर पर जो आज़ाद तहक़ीक़ की है ना, यानी जो लोग फ़ल्कियात नहीं जानते, जो गांव देहातों में लोग रहते हैं जिनको इन नक्शों का पता ही नहीं है, उनसे जब हम पूछते हैं, जो न्यूट्रल होकर जो सदियों से देखते आ रहे हैं सुबह सादिक का, वो फ़र्क ऐसे करते हैं जैसे सुबह सादिक और काज़िम में ऐसे फ़र्क करना जानते हैं जैसे दूध का दूध और पानी का पानी। तो जब आप किसी गाँव में जाएँ जिनको इन नक्शों का ना पता हो और उनसे आप पूछें कि हमें देख के बताओ कि सुबह सादिक कितने बजे हो रही है, तो मुशाहिदा ये है कि वो जो सुबह सादिक का टाइम बता रहे होते हैं ना, वो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला के नक्शे के मुताबिक होता है, यानी 15 डिग्री पे हो रहा होता है। तो हमें इस पर बहरहाल पूरा इत्मीनान है। इसी वजह से मैं रोज़ा भी 15 डिग्री के हिसाब से, मैं ख़ुद भी 20 साल से इसी पर अमल कर रहा हूँ, और जो है फ़जर की नमाज भी हम इसके बाद पढ़ते हैं, और इस वक्त वितर क़ज़ा नहीं होते, इससे पहले पहले। लेकिन बहरहाल मुआशरे में फ़ितना नहीं फैलाना चाहिए। दूसरी तरफ भी बड़े बड़े उलमा हैं, तो ये राय जो है मुफ्ती रशीद अहमद साहब की थी और हमारी भी यही राय है, और जामियत रशीद के जो शोबे फ़ल्कियात में बड़े बड़े माहिरीन बैठे हुए हैं उनकी भी, और यूनिवर्सिटियों के बहुत सारे प्रोफेसर जो फ़ल्कियात का इल्म जानते हैं उनकी भी यही राय है। तो लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ भी एक राय है। तो ऐसे मसले में अब ऐसा ना हो कि एक नई जंग छेड़ दें आप। तो मेरा तो ये मामूल है, लेकिन बहरहाल इसमें इख्तलाफ करना, अगर आप इस पर अमल करने में साहब सहरी आप देर तक खा रहे हैं, 5:38 पर बंद हो रही है 18 के हिसाब से, 52 पे बंद हो रही है आपके यहाँ 15 के हिसाब से। अब आप जो है ना वो 15 डिग्री के हिसाब से देर तक सहरी खा रहे हैं और लोग मुड़ मुड़ के आपको देख रहे हैं कि सारी कौम रोज़ा बंद करके बैठ गई है, तुम क्या कर रहे हो। तो फिर आप उनको ये पूरी लंबी चौड़ी तकरीर थोड़ी सुनाओगे। तो ये इस इख्तलाफ से बहरहाल बचना चाहिए। तो इसलिए जब आप को अगर इस राय पर इत्मीनान है जो मैं बयान कर रहा हूँ, तो फिर आप अगर इस पर अमल भी करना चाहें तो अकेले करें, तन्हाई में, लोगों के सामने ना करें। आप लोगों के सामने वही जो जमहूर का कौल है। हाँ, नमाज में आप एहतियात ज़रूर करें, वो ये कि आप नमाज बहरहाल 15 डिग्री के हिसाब से, यानी फ़जर की नमाज आप देर से पढ़ें। यानी इतनी एहतियात तो बहरहाल कर लेनी चाहिए कि फ़जर की नमाज उस वक्त पढ़ें जब तमाम उलमा के नज़दीक सुबह सादिक का वक्त ख़त्म हो चुका हो, यानी 15 डिग्री के बाद। आपके यहाँ 5:52 पे अगर 15 डिग्री के हिसाब से सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है तो फ़जर 5:52 के बाद पढ़ें, क्योंकि इसमें सबके नज़दीक आपकी नमाज हो जाएगी। फ़जर आप अगर जल्दी पढ़ लेंगे तो वो उलमा जो 15 डिग्री के कायल हैं उनकी नज़र में आपकी फ़जर की नमाज़ ठीक नहीं होगी। तो एहतियात पर अगर अमल करना चाहें तो ये उसका तरीका फिर ये कि सहरी का वक्त आप 18 डिग्री के हिसाब से बंद कर लें और फ़जर 15-20 मिनट बाद ताख़ीर से पढ़ें आप, ताकि दोनों किस्म के उलमा के नज़दीक आपकी सहरी भी ठीक हो जाए और आपकी फ़जर भी। लेकिन हमें चूँकि उस राय पर पूरा इत्मीनान है तो मैं देर से बंद करता हूँ। लेकिन मैं लोगों के सामने फिर भी ये काम नहीं करता, क्योंकि लोगों के सामने आप करेंगे उनको कौन समझाएगा। तो पहले ही बड़े फड्डे चल रहे हैं माशरे में, तो जिसको जिस राय पर इत्मीनान है वो अमल करे। और मेरा मशवरा ये है कि बजाय आप फ़ल्कियात में पढ़ने के, इसकी बेहतरीन तहक़ीक़ का तरीक़ा ये होता है कि आप किसी देहाती को लेके ना किसी ऐसी जगह चले जाएं जो वो देहाती जानता ही ना हो फ़ल्कियात को, वो मुशाहिदा करके बताए कि भाई ये सुबह सादिक हो रही है, ये सुबह काज़िब है। एक दफ़ा ये अमल कर लेंगे तो उसमें फिर आप वो नोट कर लें टाइम, तो वो टाइम नोट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई
کہ واقعی کون سا ٹائم صحیح ہے. لیکن بہرحال دوسری طرف بڑے بڑے علماء ہیں, میں نے بتایا کہ کسی ایسا کوئی کام کرنا جس سے ایک اختلاف کی آگ بھڑک جائے اور ایک نئی جنگ چھڑ جائے, یہ بہرحال ٹھیک نہیں ہے. تو جس کو جس رائے پر عمل کرنا ہے وہ اس پر عمل کرے, دوسرے کو ملامت نہ کرے, اور اپنی رائے دوسرے پہ ٹھونسے نہیں کہ نہیں یہی رائے صحیح ہے اسی پر عمل کرو. تو دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. آسک مفتی طارق مسعود.